आदिवासियों के भोलेपन का लाभ उठाते हैं नक्सली। बेहतर जिंदगी का झांसा देकर उन्हें करते हैं संगठन में शामिल और फिर ढाते हैं उन पर जुल्म। और इसकी जीती जागती तस्वीर है सुखमती। इस महिला कमांडर ने जैसे ही शादी की तो नक्सलियों ने पति पत्नी दोनों की नसबंदी करा दी ताकि वो बच्चे पैदा न कर सकें। नक्सलियों का मानना है कि अगर महिला काडर बच्चे पैदा करती है तो उसका प्रतिकूल असर उनके मिशन पर पड़ेगा। लिहाजा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की एरिया कमांडर रही इस महिला ने उसी दिन नक्सलियों का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया। आदिवासियों को किस तरह से नक्सली करते हैं गुमराह और वो क्यों आ जाते हैं उनके झांसे में? तो उतना उस समय पढ़ाई लिखाई भी नहीं, बहुत दिमाग भी कमजोरी थी, इसलिए शादी करने के लिए हमारे माँ बाप चाहा। तो कितने साल के थे उस समय? मैं 16 साल की थी, तो छोटी उम्र में मैं शादी नहीं करूँगी करके उस रास्ते में, गलत रास्ते में जुड़ गए। बहुत लड़कियां मैं खुद देखी हूँ ऐसे नफरत करते हुए पार्टी में। क्या नक्सलियों की वजह से नहीं हो पा रहा है आदिवासियों का विकास? जितना दिन भी गरीब जनता रहेगा ना, उतना दिन नक्सल खत्म होने नहीं सकेंगे। वो जनता से ही नक्सली बन रहे हैं। सरकार की योजना वहाँ उतना नहीं पहुँचते पहले, अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले बहुत कम था। तो सरकारी योजना को नक्सली लोग भी नहीं पहुँचने देते। समर्पण करने के बाद किस तरह की राहत मिल रही है? लोगों के बर्ताव में तो कुछ नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत थोड़ी है? दिक्कत नहीं है। शासन की तरफ से मदद होती है? शासन की तरफ से भी हमको अभी रहने के लिए क्वार्टर भी मिला है, और सरकार की तरफ से मुझे 5 लाख का इनाम भी मिला है। भविष्य को लेकर क्या सोच रही हैं? कुछ सिखाने के लिए भी सरकार की तरफ से सिखाएंगे करके बोल रहे हैं। मुझे तो कढ़ाई सिखाने के लिए भेजते हैं, अभी भी जा रही हूँ। और मेरे पति को भी ड्राइविंग सिखाएंगे करके बोल रहे थे। झूठ की बुनियाद कमजोर होती है। झूठ बोलकर लोगों को कुछ देर के लिए ही झांसे में लिया जा सकता है, और जैसे ही सच उनके सामने आता है उनका मोहभंग हो जाता है। नक्सलियों के साथ भी यही हो रहा है। जिन आदिवासियों को उनके भले के नाम पर गुमराह किया जाता है, वो अब एक के बाद एक उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। नक्सलियों का सच जानने के बाद उनका साथ देने का कोई मतलब भी तो नहीं रह जाता है। झारखंड के लातेहार जिले के बूढ़ा पहाड़ का ये इलाका है। इस इलाके के आदिवासियों के लिए जो मामूली कीमत पर अनाज मुहैया कराया जाता है, नक्सली उसे हड़प जाते हैं। एक तरफ नक्सली आदिवासियों को किसी तरह की मदद लेने से मना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके हिस्से के अनाज को छीन रहे हैं। नक्सलियों के डर की वजह से जन वितरण प्रणाली केंद्र उनके लिए हर आदिवासी के हिस्से से 2 किलो अनाज काट लेते हैं। आदिवासियों के हिस्से का अनाज खाकर नक्सली उनकी भलाई का राग अलापते हैं। आदिवासियों के भले की बात करने वाले नक्सलियों का क्या ये दावा खोखला नहीं है? क्या इस तरह से उन्हें समान अधिकार दिलाया जा सकता है? आइए सुनते हैं क्या कहते हैं आदिवासी। केंद्रीय सरकार लोग आता है, उन लोग को भी देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा कम देना पड़ता है, मांगता है तो दे देते हैं। कितना अनाज वो लोग लेते हैं?
देखिए वो तो संख्या के अनुसार न देना पड़ता है। कभी 30-35 रहता है तो कभी 30-40-50 किलो तक दे देते हैं। तो नक्सली जब अनाज खा जाते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है ग्रामीणों पर? वही थोड़ा 2-3 किलो काटते हैं, उसी को मेंटेन करना पड़ता है। 2 किलो एगो कार्ड में काटता है, वही में कारण क्या है कटने का? वही जंगली के लिए घर से नहीं देना नहीं पड़ता है, हम ही लोग देंगे तो नक्सलियों का आप लोग विरोध कीजिए, क्यों उन लोग का, क्यों गरीबों का अनाज खा रहे हैं, क्यों नहीं करते हैं विरोध? तो क्या करेंगे, हम लोग को ये कहता है कि खाना लाइए, तो हम कहाँ से देंगे गरीबी दुखिया, तो यही कार्ड में काटता है। कारण है कि आते हैं और कोई मांग देते हैं तो दे देते हैं, रहता है तो, और नहीं रहता है उस समय तो कैसे कहाँ का देंगे। कितना दिक्कत आप लोग को होता है? दिक्कत तो बहुत ही होता है सर। उसका मतलब उसका असर किस पे पड़ता है? उसका असर तो हम ही लोग के पास पड़ता है। किसी का भला करने में बंदूक का क्या काम हो सकता है? बंदूक से हिंसा की जा सकती है, किसी का पेट नहीं भरा जा सकता है। आदिवासियों के हित को साधना नक्सलियों के बूते की बात नहीं है। जो अपना पेट तक भरने के काबिल नहीं है, जो मेहनत मजदूरी करके पेट पालने की बजाय दूसरों के हिस्से पर डाका डालते हैं, वो भला किसी की क्या भलाई कर सकते हैं? नक्सली सिर्फ डर पैदा कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी उनके बूते की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके कोंडागांव की इन आदिवासी बच्चियों के सपनों को मानो पंख से लग गए हैं। वो अपने सपनों को जमीन पर उतारने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं और इसे यकीनी बनाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग जो मुहैया कराई गई है। हॉकी का प्रशिक्षण हासिल कर रही इन बच्चियों के हौसले बुलंद हैं और वो हाल ही में एक प्रतिस्पर्धा में दूसरे नंबर पर आकर अपनी काबिलियत को साबित भी कर चुकी हैं। खेल खेल में अब वो खुद के साथ साथ राज्य का नाम भी रोशन कर रही हैं। आइए सुनते हैं क्या कहती हैं ये बच्चियां। सर लोग हम लोग को पूछे कि हॉकी खेलोगे, तो बोले हम लोग हाँ खेलेंगे। और सर लोग हम लोग को ट्रेनिंग ले रहे हैं और सर लोग से हम लोग सीखकर अभी स्टेट मीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। कौन सा खेल खेलती हैं? हॉकी खेलती हूँ, गोलकीपर। अच्छा, पहले कौन सा खेल खेलते थे आप लोग? पहले खो कबड्डी खेलते थे, अब यहीं पे खो कबड्डी खेलते थे। उसके बाद फिर हॉकी का टीम बन गया। सर लोग सिखा रहे हैं हम लोग को दोनों सर। अच्छा, तो अभी मैदान में क्या फ़र्क आता है आप लोगों को? अभी मैदान में बहुत फर्क आता है सर, क्योंकि वहाँ पे टर्फ ग्राउंड में खेलते हैं, यहाँ पे मिट्टी वाला ग्राउंड में खेलते हैं, तो उसमें जाने से हम लोग को थोड़ा और सीखने मिलता। प्रशिक्षण कौन देता है आप लोगों को? हमारे ITBP के सूर्य स्मित राय सर। तो कैसा लगता है, आप लोग कहाँ तक खेल चुकी हैं? पहले आप लोगों को लगता था ये खेल यहाँ पे होता है कि पहले कौन कौन सा खेल खेलती थी? खो कबड्डी। उसके बाद इनके आने के बाद क्या हुआ? इनके आने के बाद खो कबड्डी में उतना रुचि नहीं है, हॉकी में बहुत रुचि है। कहाँ तक जा चुकी हैं आप लोग? स्टेट लेवल। और खेलना चाहती हैं आगे? जी। आदिवासी बच्चियों में खेल कूद के लिए जबरदस्त सलाहियत है, बस जरूरत है तो उन्हें ट्रेनिंग उपलब्ध कराने की। अब जबकि इन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा रही है, तो इससे उनकी दक्षता बढ़ रही है। आदिवासियों के भविष्य को तो उनके बच्चों के जरिए ही संवारा जा सकता है। यही बात नक्सलियों को मंजूर नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आदिवासी आगे बढ़ें। तभी तो वो उन्हें सुविधाओं का लाभ उठाने से रोकते हैं। मगर अब ये बच्चियां पीछे मुड़कर देखने वाली नहीं हैं। नक्सलियों की मनमर्जी पर आदिवासियों ने नकेल कसना शुरू कर दिया है।
हिंसा और डर से बाहर निकलकर आदिवासी अब एकजुट होने लगे हैं और नक्सलियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने लगे हैं। पिछले दिनों झारखंड के लातेहार जिले के सुदूरवर्तीय बरियातू गांव में शौचालय निर्माण को लेकर रंगदारी टैक्स मांगने के लिए पहुंचे नक्सलियों को आदिवासियों ने मारकर भगा दिया। इस दौरान एक नक्सली मारा भी गया जबकि दूसरा भागने में कामयाब हो गया। नक्सलियों की रंगदारी से किस कदर आजिज आ चुके हैं आदिवासी, सुना रहे हैं वो अपनी जुबानी। बर्बादी से बहुत हम लोग परेशानी हो रहे हैं। मेरे भाई को मार रहा था तो मेरे द्वार तक आए चाल करते हुए, बर्बादी लोग थे से वो कूदने लगा, हम कबाड़ी खोलने कूदने लगा। बस मोटरसाइकिल से उन लोग थे, मोटरसाइकिल पकड़े, उसके बाद हमको एक लाठी मार दिया जो बर्बादी वाला कैसे बस वो मार देते उसको पकड़े, बस बहुत मारा मेरे को, बस खून बह रहा था, पहुँचने रहे पकड़ को उसको पटक के जानते थे सब ग्रामीण लोग जुटा। इसके बाद से उसको पकड़ करके सब पिटा के लाए। बर्बादी समस्या हो रहा है। 12 बजे रात के जाके लिखो मांगने में चलते गया था, गाड़ी धमकी दे रहा था मोबाइल से कि पैसा हमको दीजिए शौचालय का। हमने बोला कि शौचालय का पैसा नहीं देंगे, शौचालय को पैसा बच नहीं रहा है। उन लोगों ने 12 बजे रात के आया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खोलने पर केवाड़ी उन लोगों ने उजाड़ने लगा। हमारे पत्नी ने खोल ली दरवाजा, उसके बाद पिटाई शुरू कर दिया। पिटाई शुरू करने के बाद मैंने दौड़ के निकला, चिल्लाने लगे दौड़ो भाई दौड़ो। भाई का दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुलवाया, भाई क्यों मार रहा है? खाना भाई कौन है? खाना भाई को लोगों दौड़ने लगा। ग्रामीण लोगों ने आगे छेंकले था और उन लोगों ने उसको छेंक कर पकड़ कर पिटाई शुरू की। गुंडागर्दी को बर्दाश्त करने की भी हद होती है। नक्सलियों की गुंडागर्दी को अब आदिवासी बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं है। वो सुविधाओं का लाभ उठाकर बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, जबकि नक्सली उसमें रुकावट पैदा करना चाहते हैं, उन्हें सुविधाओं से दूर रखना चाहते हैं। ये बातें अब आदिवासियों को कतई मंजूर नहीं हैं और इसीलिए अब वो एक साथ मिलकर नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने लगे हैं। अब डरने की बारी नक्सलियों की है।